हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको मेरे चैनल इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, भारत और यहूदी दो महान सभ्यताएं हैं। आधुनिक विश्व में भले ही दोनों देशों का वर्तमान स्वरूप लगभग 7 दशक ही पुराना है, लेकिन सदियों से हमारे बीच संबंध रहे हैं। एक और जहां भारत भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, वहीं इजराइल दोनों की पैमाने पर काफी छोटा है। लेकिन इससे इजराइल का विश्व में महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि अब इजराइल विश्व में एक शक्तिशाली देशों में से एक है। चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद आज कोई भी देश इजराइल पर पहले आक्रमण करने की साहस नहीं करता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कैसे हजारों साल पहले भारत और यहूदी लोगों के बीच पहले संबंध बना था। दूसरी पार्ट में आपको बताऊंगा भारत के लिए इजराइल के साथ दोस्ती क्यों जरूरी है। तीसरी पार्ट में आप सबको बताऊंगा क्या आप 2018 में भारत और इजराइल के बीच दोस्ती पहली जैसी स्ट्रांग है या फिर उसमें कुछ दरार आई है। जानने के लिए आप आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच संबंधों का दौर सदियों पुराना है। नई राष्ट्र के रूप में उदय से पहले ही इजराइल के यहूदी लोग पूर्व में स्थित भारत में व्यापार और पनाहगार के रूप में आते रहे थे। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच संबंधों का लगभग 2500 वर्ष पुराने दस्तावेजी प्रमाण है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहूदी नाविकों का पहला समूह 562 ईसा पूर्व में भारत पहुंचा था। यहूदी लोगों की भारत के प्रति आकर्षण शुरू में मसालों का व्यापार था। दोस्तों, रोमन शासकों के अत्याचार से बचने के लिए यहूदियों का दूसरा भारत आगमन 70 ईस्वी में हुआ था। तब यहूदियों का समूह कोच्चि में आया था। कोलकाता के यहूदी लोग भी 2000 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। भारत में यहूदी लोगों को स्थानीय राजा और लोगों के द्वारा कभी तंग नहीं किया जाता था। दोस्तों, यहूदियों को भारत में अपने धर्म और संस्कृति को मानने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। दोस्तों, जब पोर्तुगीज सेना ने वर्ष 1568 में कोच्चि में यहूदी धर्मस्थल सिनागॉग को नष्ट किया, तो तब केरल के राजा राम वर्मा ने उसका पुनर्निर्माण कराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। ऐसे में जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जाडेजा ने पोलैंड के यहूदी समूह को अपनी रियासत में पनाह दी थी। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कैसे इजराइल बनने से पहले ही यहूदी लोगों का भारत के साथ गहरा संबंध था। दोस्तों, यहूदी लोग हमेशा कहते हैं भारत में जैसा प्यार और सम्मान उनको मिला है, दुनिया में किसी भी देश में उनको ऐसा प्यार नहीं मिला है। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं भारत और इजराइल दोनों अच्छे दोस्त देश क्यों हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा भारत के लिए इजराइल के साथ दोस्ती क्यों जरूरी है। दोस्तों, भारत और इजराइल दोनों राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है। दोनों को अपने पड़ोसी देशों के साथ जंग करना पड़ा और दोनों ही सीमा पार से आ रहे आतंकवाद से पीड़ित है। दोस्तों, जैसे भारत कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ित है, दोस्तों उसके अलावा भारत और इजराइल के बीच मिलिट्री रिलेशनशिप भी काफी स्ट्रांग है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस के बाद इजराइल से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। दोस्तों, इजराइल ने भारत को मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और गोला बारूद जैसी अहम हथियार दी है, जिसे देखकर भारत की दुश्मनों का हवा टाइट हो जाती है। दोस्तों, इजराइल ने चीन को आबाकस सिस्टम बेचने से इनकार कर दिया था, पर उसने भारत को यह सिस्टम दिया है। दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लेजर गाइडेड बम और यूएवी को इजराइल ने दिए थे। मुश्किल के समय में भारत के अनुरोध पर इजराइल ने लगातार भारत की मदद की है। दोस्तों, अगर इजराइल ने वक्त पर भारत का साथ ना देता तो कारगिल युद्ध को जीतने में देरी होती और जान माल का भी ज्यादा नुकसान होता। इसके साथ साथ 1962 में भारत चीन जंग, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान जंग में भी इजराइल ने भारतीय सेना की काफी मदद की थी। उसके अलावा भारत और इजराइल कृषि, व्यापार, कूटनीति और जल प्रबंधन जैसे मुद्दे पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं भारत के लिए इजराइल के साथ दोस्ती क्यों जरूरी है। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो की थर्ड पार्ट की तरफ। क्या अब 2018 में भारत और इजराइल के बीच दोस्ती पहले जैसा मजबूत है या फिर उसमें कुछ कमी आई है? क्योंकि अभी हाल में भारत ने इजराइल को लगातार 2 झटका दिया है। इजराइल को भारत ने पहला झटका उस समय दिया जब उसने संयुक्त राष्ट्र में जेरूसलम के मुद्दे पर पैलेस्टीन के फेवर में वोट दिया था। दूसरा झटका उस समय लगा जब भारत ने अचानक आधे अरब डॉलर का इजराइल से एक मिलिट्री डील को रद्द कर दिया। पर दोस्तों, अब बेंजामिन नेतन्याहू की 6 दिन की भारत दौरे से भारत और इजराइल के बीच दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से इजराइल भारत का सबसे अच्छा दोस्त देश है, क्योंकि भारत का जब भी जरूरत पड़ा है इजराइल ने हमेशा भारत के साथ दिया है। पर दोस्तों, आपके हिसाब से इजराइल भारत का सबसे अच्छा दोस्त देश है या नहीं है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कमेंट करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।
और दोस्तों हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को भी मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।